जी के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनीस अलवी को जिन्हें गुज़श्ता दिनों मुतसिब आला सिंध ने जो है वो ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। एक खातून मुलाजमा की शिकायत पर जो है ये हुक्मनामा जारी किया गया था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरीन ज़ेरा नामी खातून ने शिकायत की थी कि उन्हें मुनीस अलवी की जानिब से जो है वो जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने मुतसिब आला सिंध को एक जो है वो कंप्लेंट फाइल की। ये इस कंप्लेंट पर समाज चलती रही, पर इसके बाद भी आखिर गुज़श्ता दिनों मुतसिब आला सिंध ने जो है वो हुक्मनामा जारी किया और इसमें जो है मुनीस अलवी को ओहदे से हटाने उन पर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद भी किया था मुतसिब आला सिंध ने। और इसके अलावा इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्तगी का भी हुक्म जारी किया गया था और जुर्माने की रकम अगर अदा नहीं की गई तो इस हवाले से आज की जो अदालती कार्रवाई थी, आज जो अदालत का हुक्म था, इस सारी तफसीलत पर बात करते हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, जो कि सारी अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते रहे, मॉनिटर करते रहे और सारा इस केस का पस मंज़र भी इससे अमीन अनवर से मालूम करते हैं। अमीन, ये बताएं कि आज की क्या कार्रवाई हुई थी और अदालत के क्या ऑब्जर्वेशंस थे आज? जी देखें, आज सिंध हाई कोर्ट ने जो सीईओ हैं के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता रोज़ 31 जुलाई को फ़ैसला आया था, मुहतसिब हरासमेंट एट वर्क प्लेस जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज़ तारिक ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला सुनाया था महरीन अजीज़ की कंप्लेन पर, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि दौरान मुलाजमत 2019 में जब उन्हें मुलाजमत पर रखा गया, चीफ़ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर वो तैनात रही हैं और इसी मुलाजमत के दौरान उनसे जो है वो काफ़ी हिरासमेंट हुई है। तो इस पर उन्होंने सूबाई मुहतसिब वर्क प्लेस फॉर हिरासमेंट में अपनी कंप्लेन दर्ज की थी, जो 3 से 4 साल ज़ेर समात रही और गुज़िश्ता रोज़ सूबाई मुहतसिब जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज़ तारिक ने फ़ैसला सुनाया और जुर्म साबित होने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना उन पर आयद किया और इसके साथ जो 3 शरीक मुल्ज़िमान थे इसमें उन्हें बरी किया गया है। उस फैसले को आज मोनस अलवी ने अपने वकील बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी के तवज्जुह से सिंध हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया था और फौरी समाअत की दरख्वास्त थी। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जस्टिस फैसल कमाल आलम और जस्टिस हसन अकबर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और गुज़िश्ता रोज़ का जो फैसला था सूबाई मुहतसिब का वो मुअत्तल किया गया है और इसके साथ साथ अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने जो 25 लाख रुपए जुर्माने का फैसला हुआ था सूबाई मुहतसिब का, वो बरकरार रखा है और कहा है कि वो नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराया जाए और अगर आइंदा समाअत से पहले जमा नहीं कराया गया तो ये ऑर्डर जो है वो रिकॉल हो जाएगा, ये कहा गया है। जिसमें और आज उनके वकील ने जो कंटेंशन इख्तियार किया, जो उनका दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक बैनुल सूबाई कंपनी है जो कराची ना सिर्फ विंदर, लसबेला और हब में बिजली सप्लाई करती है और सीईओ के इलेक्ट्रिक पर सूबाई मुहतसिब का जो दायरा इख्तियार है वो नहीं है और वो शिकायत सुनने के मजाज नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने सज़ा सुनाई। तो इस ग्राउंड पे अदालत ने जो है वो सूबाई मुहतसिब का जो फैसला था वो पार्शली उसको सस्पेंड किया है, वो उनको ओहदे से हटाने का। तमाम जो जुर्माने का फैसला था 25 लाख रुपए वो अदा करने का फैसला फ़िलहाल बरकरार रखा है आइंदा समाअत तक और कहा है कि आइंदा समाअत तक अगर ये रकम अदा नहीं की जाती, जो जजमेंट सस्पेंड किया गया है सूबाई मुहतसिब का, तो वो वापस लिया जा सकता है। अच्छा अमीन, इसमें जो आर्गूमेंट्स भी हुए, आज के इलेक्ट्रिक के वकील ने जो आर्गूमेंट भी किया, तो हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पर उनकी ये प्ली मंजूर की? फिलहाल हुक्म इम्तना जारी किया है, वाकई में बिल्कुल मुस्तकिल सस्पेंड किया? देखें, हुक्म इम्तना सस्पेंड किया है टिल द नेक्स्ट डेट और जो ग्राउंड लिया गया है उनकी तरफ से वो यही लिया गया है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रांसपोरेंशियल डिपार्टमेंट है और इसका काम जो है ना सिर्फ कराची बल्कि दीगर सूबों में भी है और जो फैसला हुआ है वो सूबाई मुहतसिब ने दिया है, जबकि इसकी जो कंप्लेन थी ये वफाकी मुहतसिब के पास होनी चाहिए थी और ये सूबाई मुहतसिब ने जो फैसला दिया है ये जो है वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर था और ये सज़ा जो है वो गैर कानूनी है, इसको जो है वो मुअत्तल किया जाए। तो अदालत ने उनकी ये जो अबूरी रिलीफ उनको दिया है और उनको ओहदे से हटाने का जो फैसला था वो मुअत्तल किया है 8 अगस्त तक और उसके साथ साथ
जो 25 लाख रुपए अदा करने का ऑर्डर था सूबाई मोहतसिब का कि कंप्लेनेंट जो महरीन अजीज़ हैं उन्हें अदा करना है, वो जो है वो नाज़र सिंध हाई कोर्ट के पास अदालत ने कहा है कि जमा कराएं आइंदा समात से पहले। तो ये आज की कार्रवाई रही। उनका जो मेन कंटेंशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक जो है ये बैनुल सूबाई कंपनी है और ये ना सिर्फ कराची बल्कि बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, विंदर है, लसबेला है और हब है, वहाँ भी बिजली फराहम करती है। तो सूबाई मोहतसिब का जो कार्रवाई का इख्तियार है वो नहीं है और इसका जो कॉम्पिटेंट फोरम था शिकायत का वो वफाकी मोहतसिब था। जबकि एक और बात जो उन्होंने लिखी है कि दौरान मुलाजमत जो कंप्लेनेंट थी महरीन अजीज़, उन्होंने इदारे में कोई शिकायत नहीं की इस हवाले से और ना ही किसी अपने साथी को जो है वो इस हवाले से आगाह किया कि उन्हें हिरासमेंट का सामना है। उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे गई हैं, जो इदारे का जो अंदरूनी एक हिरासमेंट कमेटी होती है उसके पास वो नहीं गई और वो डायरेक्ट सूबाई मोहतसिब के पास गई हैं। तो ये चंद एक ग्राउंड्स थे जो लिए गए हैं और जिसके बाद अदालत ने एक मुख्तसर सी समाअत के बाद सूबाई मोहतसिब का जो 31 जुलाई 2025 का ऑर्डर था वो सस्पेंड कर दिया है। अच्छा अमीन, इसका मतलब है कि ओवरऑल मुतसिब आला सिंध मुतसिब आला की सारी कार्रवाई को तो सस्पेंड नहीं किया गया, पार्शली एक हुक्मनामा जारी किया गया। इसका मतलब ये समाअत तो चलेगी? जी बिल्कुल, इस पे नोटिस जारी किए गए हैं सूबाई मोहतसिब, महरीन अजीज़ और DAG को, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 8 अगस्त के लिए कि वो नेक्स्ट डेट पर आएँ और अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने पेश करें। तो अदालत उसके बाद तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद इस केस का हतमी फ़ैसला करेगी। फ़िलहाल अबूरी रिलीफ दिया गया है, ओहदे से हटाने का जो फ़ैसला था वो सस्पेंड किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। ये आज की हमने कार्रवाई से मुतल्लिक कुछ बल्कि कार्रवाई आपके सामने रखी कि आज सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मुतसिब आला के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें जो ग्राउंड पेश किया गया था उसमें एक पार्शली रिलीफ दरख्वास्त गुजार यानी कि CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी को जो है वो सिंध हाई कोर्ट से मिल गया। लेकिन बहरहाल आइंदा इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात होगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।